नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आस्था की कहानियां में, जहां हर कथा में छिपा होता है आस्था, प्रेम और जीवन का संदेश। आज की हमारी कथा भाई और बहन के अटूट प्रेम की है। एक ऐसी कथा जहां बहन की सच्ची आस्था और बुद्धि ने अपने भाई को मृत्यु से बचा लिया। आइए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धि अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल में खुश थी। एक दिन भाई दूज का पर्व आया। बेटे ने अपनी मां से कहा, अम्मा, आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और उसका तिलक करवाऊंगा। बुद्धि अम्मा बोली, बेटा, तेरी बहन बड़ी कलियां है, हर वक्त झगड़ती रहती है, उसके घर जाकर क्या करेगा? पर जब बेटे ने बार बार आग्रह किया तो अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, जा, पर ध्यान रखना, रास्ता लंबा है। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बोली, मैं तेरे कल की प्रतीक्षा हूं, आज नहीं तो कल मैं तुझे डुबो दूंगी। भाई दोनों हाथ जोड़कर बोला, मां, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, पहले उसे मिल आने दो, फिर लौटते समय तुम मुझे डुबो देना। नदी प्रसन्न हो गई और उसे रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में एक सांप मिला। सांप फुफकारते हुए बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने कहा, भैया, पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो, वह मुझे तिलक लगाएगी, फिर लौटते समय जैसा भाग्य होगा वैसा कर लेना। सांप भी मान गया और उसे जाने दिया। कुछ दूर आगे एक शेर मिला। शेर दहाड़ कर बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, भाई, पहले अपनी बहन से मिलाऊंगा, फिर लौटते समय तू मुझे खा लेना। शेर भी शांत हो गया और रास्ता दे दिया। भाई आखिरकार अपनी बहन के घर पहुंचा। उसी समय बहन घर में सुई से सूत काट रही थी कि अचानक सूत बीच में ही टूट गया। यह माना जाता है कि यदि सूत बीच में टूट जाए तो जब तक वह दोबारा जुड़ ना जाए, बहन बोलती नहीं है। भाई ने बाहर से आवाज लगाई, बहन, बहन, पर अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। भाई ने सोचा, शायद बहन मुझसे नाराज है। अम्मा ठीक कहती थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। वह लौटने ही वाला था कि बहन का सूत फिर जुड़ गया। वह भागती हुई बाहर आई और अपने भाई को देखकर फूटी पड़ी। उसने बताया कि वह क्यों नहीं बोल सकी। फिर प्यार से भाई को घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद बहन अपनी सहेली के घर गई और बोली, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? सहेली ने मजाक में कहा, तेल से चौंका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने बात को सच मान लिया। वह घर आई और सचमुच तेल से चौंका लगाया और घी में चावल चढ़ाए। अब न तो चौका सूख रहा था, न चावल पक रहे थे। भाई ने पूछा, बहन, खाना तैयार हुआ? बहन बोली, नहीं भाई, न चावल पक रहे हैं, न चौका सूख रहा है। भाई मुस्कुराया और कहा, अरे भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। फिर उसने कहा, पानी से चौका लगाओ और पानी में ही चावल चढ़ाओ। बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में चौका सूख गया और चावल पक गए। उसने उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को प्रेम से भोजन कराया, फिर विधि पूर्वक तिलक किया। कई दिन बीत गए। एक दिन भाई बोला, बहन, अब मैं घर वापस जाऊंगा। बहन ने जल्दी उठकर गेहूं पीसे, लड्डू बनाए और कुछ बच्चों के लिए रख दिए। बाद में मां ने वे लड्डू बच्चों को दे दिए, पर देखा सभी लड्डू हरे रंग के हो गए थे। डर के मारे बहन दौड़ पड़ी और भाई के पीछे निकल गई। रास्ते में भाई एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। बहन बोली, भाई, वो लड्डू कहां हैं? भाई बोला, अभी खाए नहीं, पेड़ पर टांग दिए हैं। बहन ने लड्डू नीचे उतारे, गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया और भाई को सारी बात बताई। भाई बोला, बहन, तूने मेरी जान बचा ली। फिर भाई ने बताया कि वह पीछे नदी, सांप और शेर को वचन देकर आया था। बहन बोली, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूं। वह मांस, दूध और ओढ़नी लेकर चली। रास्ते में शेर मिला। बहन ने उसे मांस दे दिया। सांप मिला, उसे दूध पिला दिया और जब नदी आई तो उसे ओढ़नी ओढ़ा दी। सभी प्रसन्न होकर उन्हें जाने देते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। घर आकर बहन भाई को गालियां देने लगती है। मां को अजीब लगता है। वह कहती है, ये कैसी कलियां बहन है? पर कुछ ही दिनों में जब भाई की शादी का रिश्ता आता है तो वही बहन बार बार भविष्य के खतरों से भाई की जान बचाती रहती है। शादी के दिन जब आग लगती है तो वही बहन दौड़कर आग बुझा देती है। निकासी के समय कहती है, आगे का दरवाजा मत लो, पीछे से जाओ,
और सच में आगे का दरवाजा गिर जाता है। विवाह की रात में जब भाई सो रहा होता है, एक सांप आता है, पर बहन पहले से तैयार बैठी थी। वह सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर देती है। सुबह जब सबको सच्चाई पता चलती है तो सबके आंखों में आंसू होते हैं। बहन कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैं पागल बनकर रह गई थी। मेरे भाई की 7 घाट थीं, उसे बचाने के लिए मैंने यह सब किया। सब भाव विभोर हो उठते हैं। माँ बेटी को गले लगा लेती है। भाई की आंखों से आंसू बहते हैं। और दोस्तों, तभी से हर बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर प्रेम और आशीर्वाद देती हैं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, ये भाई बहन के सच्चे प्रेम और आस्था का प्रतीक है।